नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। कोविड ने कितना लोगों को परेशान किया है ये बात हर कोई जानता है और अब दोबारा से एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसलिए भी लोग अभी चिंता में हैं कि वो फिर से पुराना दौर तो नहीं देखना पड़ जाएगा जिसमें लोगों ने इतनी परेशानियां झेली हैं। यहाँ तक कि बच्चों को लेकर हम खास तौर से बात करने वाले हैं, क्योंकि छात्रों का भी भविष्य अधर में लटक गया था। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि आगे कैसे लोग बच्चे पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हुई ही कोविड के टाइम पर, और हमने देखा कि जो बच्चे उस वक्त 10वीं कक्षा में थे उन्हें आगे प्रमोट कर दिया गया। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10वीं में प्रमोट कर दिया गया है और उसके बाद आप 11वीं में पास कर लेते हैं और 12वीं की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, और एन वक्त पर आपसे कह दिया जाए कि नहीं, आपको फिर से 9वीं की कक्षा में प्रवेश करना पड़ेगा, 9वीं की पढ़ाई फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी 10वीं की जो कक्षा है वो मान्य नहीं होगी क्योंकि आपको प्रमोट कर दिया गया। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अंशिका पांडे जो 12वीं की छात्रा हैं, 2 महीने बाद उनकी, क्योंकि 12वीं की परीक्षा अब होने वाली है, आपको ये बता दें कि रानी मऊ की ये रहने वाली हैं और MR फैजान हलीम इंटर कॉलेज में ये पढ़ती हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी कॉलेज से इन्होंने पहले 9वीं की परीक्षा दी, 9वीं कक्षा को पास किया और 10वीं में उनको प्रमोट किया गया, क्योंकि उस वक्त कोरोना काल 2020 में चल रहा था। 2021 में इनको मार्कशीट 10वीं की नहीं दी गई, बल्कि इनको 11वीं क्लास में बिठा दिया गया। 11वीं की इन्होंने परीक्षा पास की और अब 12वीं में अब ये एग्ज़ाम देने जा रही हैं। मार्कशीट के लिए इन्होंने 2 साल तक लगातार कॉलेज प्रबंधन को कहा, लेकिन इन्हें मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गई। और अब 12वीं कक्षा के जब एग्ज़ाम होने वाले हैं, जब बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ गई है, तब इनको कहा जा रहा है कि आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है वो नहीं बन पाई है, इसलिए आप फिर से 9वीं कक्षा में प्रवेश करिए। 9वीं कक्षा में पढ़ेंगी तभी आप 10वीं की आपको परीक्षा के लिए आगे अलाउ किया जाएगा। अब आप सोचिए कि कई सालों का जो अभी संघर्ष उन्होंने किया, जो मेहनत की, परीक्षा पास की, वो कई सालों का अब जो परिणाम था वो पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया है कॉलेज प्रबंधन ने। और हैरानी की बात यह है क्योंकि अब शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई है इस पूरे मामले को लेकर। चिट्ठी लेकर ये अंशिका पहुंची मुख्यमंत्री के पास, और क्योंकि जनता दरबार जब मुख्यमंत्री लगाते हैं, दूर दूर से फरियादी आते हैं, वहाँ तक भी ये शिकायत गई है और लेटर उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया कि किस तरह से कॉलेज में उनके साथ ही लापरवाही की गई है। अब उनके भविष्य को लेकर तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि वो परेशान है, आगे करियर कैसे बनेगा, 12वीं की परीक्षा वो कैसे देंगी। और एन वक्त पर ये देखिए कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही। अब उनको ये भी मालूम है कि गलतियां हुई हैं और उसमें सुधार भी नहीं हो पाया है, तो कॉलेज प्रबंधन अपने आप को बचाने के लिए स्टे ले चुका है और हाईकोर्ट का कॉलेज प्रबंधन ने रुख किया है। अब ऐसे में क्योंकि गिरफ्तारी भी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर, इसलिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अरेस्ट स्टे कॉलेज की प्रिंसिपल ने लिया है, स्टाफ ने लिया है, स्कूल प्रबंधक, और तमाम जो कोशिशें हो सकती हैं अपने आप को बचाने की वो लगातार की जा रही हैं, सफाई भी दी जा रही है। लेकिन ये कंप्यूटर की समस्या इसको प्रबंधन बता रहा है कि कंप्यूटर की वजह से गलती हुई है, कागज़ में कोई गलती नहीं हुई, कागज़ मेंटेन है, कंप्यूटर ने खुद से ही कुछ लोगों को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है और उसी वजह से हमें ऐसा कहना पड़ा। लेकिन एक छात्रा का जो जीवन है वो अंधकार में जा रहा है, भविष्य उसका अधर में लटका है। ऐसे में गहनता से इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ इस लापरवाही को लेकर, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन की ओर से ये भी कहा गया कि कई और भी छात्र हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन है, छात्र नहीं है, इसलिए कार्रवाई इस पर कठोरता से होनी चाहिए। अभिभावक चिंतित हैं, छात्र चिंतित हैं, कॉलेज प्रबंधन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है, इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी वो देखना होगा।